गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीपीएससी टीचर्स भर्ती को लेकर मैं आपके लिए एक ख़ास विषय लेकर के आया हूँ। तो आज का ख़ास विषय है संविधान। संविधान भी मैं आपको सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा। तो संविधान को पढ़ने के लिए सबसे पहले रणनीति होनी चाहिए। संविधान को पढ़ने के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहले रणनीति। तो पहले यहाँ देखिए, ये है आपका संविधान, है ना। ये क्या है? संविधान। ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? रणनीति चाहिए, है ना। क्या चाहिए? रणनीति। रणनीति। ठीक है। तो रणनीति में सबसे पहले आज ले लीजिए, सबसे पहला आएगा, नोट करते जाएंगे आप लोग। सबसे पहले भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है। नंबर 2 पर आपके लिए होगा संविधान की उद्देशिका। क्या होगा? संविधान संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका। ठीक है। संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका में आपका होगा, उद्देशिका के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? न्याय। ठीक है। न्याय पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता पढ़ेंगे। स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? समानता। क्या पढ़ेंगे इसमें? समानता। उद्देशिका में ये तीनों का जिक्र है। न्याय, सबके लिए क्या हो? न्याय हो, न्याय मिले। स्वतंत्रता हो, सब स्वतंत्र है। ठीक है। आज़ादी है। उसके बाद क्या है? समानता, सब बराबर है। ठीक है। कानून के आगे क्या है? सब बराबर है। ठीक। नंबर 3 पर है आपके लिए मूल अधिकार। नंबर 3 पर रखे क्या? मूल मूल अधिकार। ठीक है। नंबर 3 पर है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार में पढ़ेंगे, जो मूल अधिकार है किसमें है? तो भाग 3 में है ना। मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो ये भी लिख लेंगे, अनुच्छेद अनुच्छेद कितना से है? 12 से 35 तक। ठीक है। 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। इसमें आगे आप पढ़ेंगे मानव अधिकार। ठीक है। मानव अधिकार। इसमें और क्या पढ़ेंगे? मानव अधिकार। ठीक है। मानव का क्या पढ़ेंगे? अधिकार पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या अधिकार दिया हुआ है? मूल अधिकार। ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं। अब इसके आगे है आपका नंबर 4 पर है मूल कर्तव्य। नंबर 4 पर क्या है? नंबर 4 पर मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। ठीक है। मूल कर्तव्य ये किस में है? ये भाग
4 के क में है, भाग 4 के क में है, ठीक है, भाग 4 के क में है। और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद वो क्या है, 51 के क में है ये, ठीक है, 51 के क में है। समझ गए इतना? नंबर 5 पर है आपका, नंबर 5 पर देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें ये जो किस भाग में आता है, ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है, ठीक है ना। मूल कर्तव्य 4 का क में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, भाग 4 में। और ये जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक है। इतना समझ गए आप? नंबर 6 पर है आपका, नंबर 6 पर पढ़ेंगे हम लोग केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, ठीक है, केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, संघीय सरकार भी बोल सकते हैं, संघीय भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मूल 2 चीज पढ़ेंगे, ठीक है, मूल क्या पढ़ेंगे, 2 चीज पढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ, ठीक है ना। 2 चीज क्या पढ़ेंगे इसमें, इसका 2 पार्ट होता है, पहला होता है कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक, और नंबर 2 पर क्या होगा, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका होगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या क्या होगा, लोकसभा, विधायिका में क्या होगा, लोकसभा, पहले राज्यसभा लिख लीजिए, है ना, क्योंकि बड़ा भाई है, पहले लिख लीजिए राज्यसभा, और फिर लिख लीजिए लोकसभा, क्या होगा, लोकसभा होगा, समझ गए। छठा पर केंद्रीय सरकार को रखे हैं, उसमें पढ़ेंगे किसको, कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब आपका इसमें और भी है छठे में कि लोकसभा और राज्यसभा में देखेंगे क्या पढ़ेंगे कि अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 249 और 312, ठीक है, 312 में राज्यसभा को, ठीक है, याद रखेंगे, राज्यसभा को लोकसभा से ऊपर बताया गया है, ठीक है, इतना याद रखेंगे, ऊपर बताया गया, अनुच्छेद 249 में और 312 में राज्यसभा को लोकसभा से ऊपर बताया गया, यानी कि राज्यसभा जो है बड़ा भाई हुआ लोकसभा का, ठीक है ना, समझ गए इतना। अब इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला स्टार मार लीजिए, है ना, स्टार लेके लिखिए, केंद्र की कार्यपालिका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका जो पूरा रणनीति है पढ़ने का, है ना, हेडलाइन उसे लिखवा दूं और उसी के अनुसार एक एक करके पढ़ूं आगे। तो इसमें केंद्र की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है,
राष्ट्रपति, समझ गया। राष्ट्रपति के बाद पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के बाद पढ़ेंगे क्या, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद, ठीक है, ये केंद्रीय कार्यपालिका में आ गया, केंद्रीय कार्यपालिका में ये आ गया आपका, ठीक है। ABC कर लीजिए, ABC है ना, तो याद रहेगा। केंद्र की कार्यपालिका में आ गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आगे पढ़ेंगे, यानी केंद्रीय सरकार में आगे पढ़ेंगे हम लोग मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद को। मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद को, ठीक है, मंत्री परिषद को, समझ गए। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट देख लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका अगला पार्ट 6 का अगला पार्ट देखते हैं। मंत्री परिषद के बाद क्या पढ़ना है, तो मंत्री परिषद के बाद जो पढ़ेंगे, मंत्री परिषद के बाद वो पढ़ेंगे आपका महालेखा, महालेखा और परीक्षक, और परीक्षक को, महालेखा और परीक्षक को पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद 148 से 51 तक है। कितना तक है, अनुच्छेद 148 से 151 तक, समझ गए आप, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। महान्यायवादी, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी अनुच्छेद कितना में है, 76 में, ठीक है। महान्यायवादी किसमें है, अनुच्छेद 76 में, समझ गया, 76 में, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र सरकार की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। के अंतर्गत क्या आएगा, प्रथम न्यायवादी, प्रथम न्यायवादी, ठीक है। केंद्र सरकार के अंतर्गत महान्यायवादी क्या आएगा, प्रथम न्यायवादी में। इसके बाद अब नंबर 7 पर आएंगे, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका, वो केंद्र की कार्यपालिका थी, अब क्या है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और नंबर 2 पर पढ़ेंगे, नंबर 2 पर पढ़ेंगे, नंबर 2 पर क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है। नंबर 2 पर क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8वें पॉइंट के लिए हम थोड़ी देर में अगले वीडियो लाते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।